अब आपके पास एक्सेल का डेटा आ जाता है जहाँ पे टाइप हो रखा मैटर। अब आप उसको फाइनल करना है। ठीक है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके पास फीडिंग का काम। मान लो आप अकाउंटेंट की सीट पे हो और एक क्लरिकल स्टाफ है जो आपको डेटा दे रहा है। अब आप उसको फाइनल कर रहे हो। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि टाइप करने वाला ना, अब कई जनों का डाटा आपके पास इकट्ठा आ रहा है। किसी का स्टाइल है टाइप करने का, वो कैप्स में लिखे जा रहा है, सारा कुछ कैप्स में लिख रहा है। और कोई क्या है कि सही लिख रहा है प्रॉपर तरीके से, कि पहला अक्षर बड़ा, ठीक है, बाकी छोटे। और कोई सारा का सारा स्मॉल में लिख के दे रहा है आपको। ठीक है। अब आपने उसको करेक्ट करना है। अब आप दोबारा टाइप करने तो बैठोगे नहीं उसको। ठीक है। अब आपने उसको फॉर्मूले से सही करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अजय पांडे लिखा हुआ है, अजय में ए बड़ा है, बाकी छोटे अक्षर, और पांडे में सारे के सारे कैप्स में है। ठीक है। अब आप इसको पूरे के पूरे को कैप्स में लिखना चाहते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे, इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट शुरू, और इस सेल को सिलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। तो आपका ये सारा का सारा कैप्स में हो जाएगा। अब आपको सभी का करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ कॉर्नर पे लेके आओ, और यहाँ पे जैसे ही प्लस का निशान बनता है तो डबल क्लिक कर दो। ठीक है। मान लो आपको इसको सारे के सारे को छोटे अक्षरों में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, तो यहाँ पे करना है लोअर, इज इक्वल टू लोअर, सेल को सिलेक्ट करो और एंटर। ठीक है। अब ये स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर में करना चाहते हो कि भी पहले अक्षर बड़े हो बाकी सारे छोटे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर। तो यहाँ पे इज इक्वल टू प्रॉपर, और यहां से सेल सेलेक्ट कर लो, और अब आपके पास ये दो दो कॉलम है। ठीक है। आप इन दोनों कॉलम को जोड़ना चाहते हो, मतलब दो कॉलम का डाटा एक सेल में लिखना चाहते हो। ठीक है। आप ये चाहते हो कि यहाँ पे ये नेम है और ये फादर नेम है, और आप यहाँ पे एक ही सेल में लेके आना चाहते हो। इसको कैसे करेंगे? जब दो कॉलम को जोड़ना हो ना, उसके लिए बीच में एंड लगता है। ठीक है। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कॉलम को इकट्ठा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मुझे इकट्ठा लिखना, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू दिस, और एंड लिखूंगा बीच में। ठीक है। एंड ये मैंने एंटर कर दिया। अब ये दोनों इकट्ठे आ गए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे सन ऑफ भी लिखना है बीच में। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू ये एंड, और बीच में आपने लिखना है सन ऑफ। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप ये वाला साइन लिखोगे। ठीक है। और फिर सॉरी, फिर यहाँ पे लिखोगे वापिस से एंड, और फिर दूसरा सेल सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। एंटर करोगे। अब आपका ये आ तो गया, सनोप तो लिखा आ गया, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आ रहा। अब आपको स्पेस भी चाहिए। तो आपने जो ये फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे आप सनोप के बीच में यहाँ पे स्पेस दे दो, यहाँ पे भी स्पेस दे दो, और इसके बाद में भी स्पेस दे दो। ठीक है। और एंटर करोगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसको ड्रैग करके जा सकते हो आप। ठीक है। दो कॉलम को कैसे जोड़ेंगे ये देख लिया। ठीक है। अब ये सीट है आपके पास, ये आपके पास ऑर्डर आईडी है। ठीक है। आप ये देखना चाहते हो कि इसके अंदर कितने अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है। कि आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिनोगे।
लेकिन क्या आप फॉर्मूले से गिन सकते हो इसको? इसके लिए फॉर्मूला होता है लेन का। अगर आपने इसमें ये देखना है कि इसके अंदर कितने अक्षर है, ठीक है, तो आप कैसे देखोगे? यहां पे इज इक्वल टू LEN ब्रैकेट शुरू, और इस सेल को सिलेक्ट करोगे, एंटर कर दोगे, तो अब ये बता देगा कि इसके अंदर टोटल अक्षर कितने हैं। ठीक है, अब सभी के देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे देख लोगे। ठीक है, अगर आपने काउंट करने हैं कि ठीक है सेल में कितने अक्षर लिखे हुए हैं वो काउंट करने हैं, तो आप कैसे करोगे? लेन से। ठीक है, अगर आपने ये देखना है कि कौन सा अक्षर किस पोजीशन पे है, जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा हुआ है, आप ये देखना चाहते हो कि अंडरस्कोर कौन सी पोजीशन पे है, या आप इसमें से ये देखना चाहते हो कि जो क्यू लिखा हुआ है वो इसमें कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, उसके लिए है फाइंड, मुझे यहाँ पे करना है फाइंड। ठीक है, फाइंड किसको करना है? ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट शुरू करूंगा, और फाइंड मुझे क्या करना है? अंडरस्कोर फाइंड करना है, तो उसको मैं क्या करूंगा? इन्वर्टेड कोमा के बीच में ले लूंगा। ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक, फिर कॉमा लगा के मुझे कहाँ से फाइंड करना है, कौन से सेल से फाइंड करना है, उस सेल का एड्रेस दूंगा, ये वाला, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, तो मुझे ये बता रहा है कि जो अंडरस्कोर है वो फोर्थ पोजीशन पे है, 4 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे में सभी का देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, यहाँ पे 4 नंबर पे है। अगर मैं किसी का यहाँ पे चेंज करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से ये अंडरस्कोर हटा दिया, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बीच में, यहाँ पे दे रहा हूँ इसको अंडरस्कोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने, कौन सी पोजीशन पे है? 12th पे। ठीक है, क्लियर है? किसी भी अक्षर की आपने पोजीशन देखनी है तो आप कहां से देखोगे? कौन से फॉर्मूला से देखोगे? फाइंड से। अच्छा, अभी हमने दो चीज सीख ली है। क्या सीख किया है? एक तो हमें इसकी टोटल लेंथ देखनी हो, लेंथ में तो हम LEN फॉर्मूले से देखेंगे। अगर हमने किसी की पोजीशन देखनी है कि कौन सी पोजीशन पे है, तो हम फाइंड से करेंगे। अब अगर मैं ये चाहूं कि जो मेरे पास ये ऑर्डर आईडी लिखी है, मैं इसमें से फर्स्ट के जो अंडरस्कोर से पहले का है, ये मैं इससे अलग करना चाहता हूँ, इसमें से निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकाल लूंगा? जो लेफ्ट में 3 वर्ड है, 3 अक्षर लिखे हुए हैं, TRF, मैं इसको अलग करना चाहता हूँ इससे। ठीक है, तो कैसे अलग करूंगा? अब मुझे पता है कि ये पहले 3 अक्षर मुझे चाहिए, इसमें से पूरे में से मुझे पहले तीन, शुरू के 3 अक्षर चाहिए, मतलब लेफ्ट के 3 चाहिए। इज इक्वल टू, और लेफ्ट, सेल को सिलेक्ट किया, और मुझे कितने अक्षर चाहिए? इसमें से 3 चाहिए ना, तो मैं इसको बताऊंगा कि मुझे 3, पहले शुरू के लेफ्ट के 3 अक्षर इसमें से अलग निकाल के दे दे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर, तो इसने शुरू के 3 अक्षर निकाल के दे दिए मुझे। ठीक है, अगर मुझे राइट के चाहिए, जैसे यहाँ पे MUM है, ठीक है, NAG है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अंडरस्कोर के बाद के मुझे जो लिखा हुआ है ना वो चाहिए, जो तीन तीन अक्षर चाहिए लास्ट के। ठीक है, राइट के 3 अक्षर इसमें से चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इज इक्वल टू राइट, सेल को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद इसको बताऊंगा कि मुझे लास्ट के 3 अक्षर चाहिए। ठीक है, एंटर, तो इसने 3 निकाल के दे दिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे मुझे देखो यहाँ TRF लिखा है, और मैं अगर इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ट्रांसफर। ठीक है, अभी तो 3 अक्षर दे रहा है ये। अगर मुझे ये चाहिए कि अंडरस्कोर से पहले के सारे अक्षर दे दे मुझे ये, ठीक है, कि भाई मैंने तो ना जो ये अंडरस्कोर है ना, इससे पहले के अक्षर चाहिए मुझे, फिर कैसे करेंगे हम? अगर मुझे चाहिए कि अंडरस्कोर से पीछे के सारे अक्षर चाहिए मुझे, तो मैं कैसे निकाल लूंगा?
देखो हमने यहाँ पे पोजीशन निकालनी देख ली थी कि पोजीशन कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं इसको ये दे दूं कि जो अंडरस्कोर की पोजीशन है ना, उससे पहले के जो अक्षर है वो मेरे को निकाल के दे दे। अंडरस्कोर की पोजीशन के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाया, फाइंड का, ठीक है। अब मैं इसको ये कहता हूं कि जो अंडरस्कोर की पोजीशन है ना, उससे पहले के अक्षर मुझे अलग करके दे दे, ठीक है। तो मुझे चाहिए, यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लेफ्ट वाला, लेफ्ट, और लेफ्ट में मुझे कहां से किस से चाहिए, इससे, और कितने अक्षर चाहिए, पहले मैं लिख रहा था 3 चाहिए शुरू के, लेकिन अब मुझे 3 नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जो अंडरस्कोर की पोजीशन है ना, वो चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा देता हूँ फाइंड का, इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइंड वाला, और फाइंड में मुझे क्या चाहिए, फाइंड में मुझे अंडरस्कोर चाहिए, है ना, अंडरस्कोर, ब्रैकेट क्लोज, और कहाँ से चाहिए, इस सेल में से चाहिए, ठीक है। लेकिन अंडरस्कोर की पोजीशन तो फोर्थ पे आएगी ना। यहाँ पे मैं देखूंगा अंडरस्कोर की पोजीशन, यहाँ मैंने फाइंड कर रखा है ना, फोर्थ पे है ना। लेकिन मुझे तो अंडरस्कोर से पहले के चाहिए ना, अंडरस्कोर नहीं चाहिए, है ना। मुझे अंडरस्कोर से एक कम चाहिए, यही है ना, क्योंकि यहाँ फोर्थ पे है और मुझे तो उससे पहले के अक्षर चाहिए ना सारे। तो मुझे एक माइनस करना है इसमें से, मैंने कर दिया एक माइनस एक, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो इसने यहाँ से 3 अक्षर निकाल दिए। और अगर मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो अंडरस्कोर की पोजीशन ले रहा है ये, यहाँ से इसने ट्रांसफर निकाल दिया, यहाँ से ट्रांजेक्शन निकाल दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरे को अंडरस्कोर से पहले के निकाल के देगा।